गुड मॉर्निंग बच्चों। सब स्वस्थ हैं, ये मुझे बहुत खुशी है और उम्मीद भी है कि आप सब लोग घर में हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इसी मंत्र का पालन करना है हम लोग को इस लॉकडाउन में, तो हम लोग सभी स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बच्चों, हम लोग पिछला पाठ जो पढ़े थे वो हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा। इसके पहले एक बात और मैं बता दूं कि मंजरी का 9 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। 9 चैप्टर का PDF मैंने आपको भेजा है। शायद आपके सारे वर्क कंप्लीट हो गए होंगे, फेयर कॉपी में साफ़ सुथरा हुआ होगा। और महान व्यक्तित्व का 3 पाठ हम लोगों ने पढ़ा है, उन तीनों का भी PDF मैंने आपको भेज दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। ग्रामर का भी हम लोगों ने 4 पाठ पढ़ा है, उस चारों पाठ का PDF आपके पास पहुंच गया। 3 पाठ का तो मैंने भेज दिया। संज्ञा का जो मैंने चैप्टर का PDF भेजा है उसमें प्रश्नों के उत्तर हैं, और अब आप बड़े हो गए हैं तो आप प्रश्नों के उत्तर खुद ही छांट सकते हैं, स्वतः लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये आवश्यकता होगी कि मैं आपको लिख के आंसर दूं तभी आप करेंगे। ये आपके अपने बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से उसका आंसर लिख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर लिखेंगे। तो बच्चों, संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? सर्वनाम। संज्ञा के बाद हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, सर्वनाम। संज्ञा की परिभाषा आपको याद होगी कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के जगह पर हम सर्वनाम का प्रयोग करने लगते हैं, और यही सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण ये कि जैसे आप सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे तो एक छोटा सा अंश गद्य का हम आपको बता रहे हैं कि जैसे एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान के 3 बेटे थे। किसान के बेटे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए किसान बहुत चिंतित रहता था। अब आप गौर करिए कि ये जो मैंने आपको गद्य का एक छोटा सा अंश सुनाया सर्वनाम, उसमें सर्वनाम की जानकारी बढ़ाने के लिए जो मैंने एक छोटा सा गद्य का अंश सुनाया आपको, उसमें कौन सा शब्द बार बार दोहराया गया है, और बार बार दोहराने की वजह से वो व्याकरण की दृष्टि में तो सही है, लेकिन सुनने में वो ठीक नहीं लग रहा है, और उसको सुनने से हमको आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि बार बार एक ही शब्द को दोहराया गया है, और वो शब्द है किसान। जैसे एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान के 3 बेटे थे। किसान के बेटे हमेशा आपस में झगड़ते थे, इसलिए किसान बहुत चिंतित रहता था। तो किसान शब्द का बार बार दोहराना ये व्याकरण की दृष्टि से सही है, लेकिन सुनने में अटपटा लगता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसान शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो, बार बार हम न दोहराएं। इसलिए उस गद्य के अंश को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, वे हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। तो हमने क्या किया कि बार बार जो किसान शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी, किसान शब्द की बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही थी उसको हमने बंद कर दिया, और उसकी जगह पर उसके लगा दिया, वे लगा दिया, इसलिए लगा दिया ताकि वो सुनने में अच्छा लगे।
तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम की परिभाषा, कि सर्वनाम कहते किसे हैं, ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं? जैसे आपके बुक में लिखा है, मैं, वह, तुम, आप, हम, कुछ, कौन आदि। अर्थात हम संज्ञा की जगह पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे हम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार होता है सर्वनाम का। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 6 प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के जो भेद हैं 6 प्रकार हैं, उसमें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अब आप ये सुनिए कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अर्थात वक्ता, जैसे मैं इस समय आपको बोल के समझा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई? वक्ता हो गई। सुनने वाला, आप सुन रहे हैं तो आप हो गए सुनने वाला, अर्थात श्रोता। और अन्य अर्थात किसी तीसरे के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसकी परिभाषा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता और अन्य के बारे में हम बात करते हैं, उसे हम अन्य के बारे में हम कुछ कहते हैं, उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा आप एक बार और सुनिए कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता और अन्य मतलब हम जिसके बारे में बात करते हैं, कुछ कहते हैं, के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, जिसमें जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, आपने यहाँ वक्ता देखा, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य के बारे में प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, ये वक्ता अपने लिए करता है, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें वक्ता अपने लिए केवल प्रयोग करता है। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम केवल वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसका एक वचन रूप क्या होता है? मैं। एक वचन रूप मैं और बहुवचन में हम हो जाता है। मैं और हम होता है। अब जैसे आपको उदाहरण दे दे कि मैं पढ़ रहा हूँ,
मैं पढ़ रहा हूँ। ये आपका जो है एग्जाम्पल है उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष में वक्ता ने अपने लिए बात किया ना, तो मैं शब्द किसके लिए हुआ? वक्ता के लिए। अर्थात जो बोल रहा है, जो अपने बारे में बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये वक्ता अपने लिए बात करता है, इसीलिए ये उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे हम का प्रयोग है, हम दोनों खेल रहे हैं। हम शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है, आपको मैंने बताया कि बहुवचन में हम का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अब उत्तम पुरुष में वक्ता केवल अपने लिए बात करता है। जैसे हम दोनों खेल रहे हैं, इसमें भी वक्ता ने केवल अपने ही लिए बात किया, बताया कि हम दोनों खेल रहे हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता केवल अपने लिए प्रयोग करता है जिन शब्दों का, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कौन कौन सा शब्द प्रयोग होता है? जैसे मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, ये तमाम सारे शब्द हैं। उसके अलावा हम से क्या प्रयोग होगा? ये सब मैं से होगा। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया मैं का, इससे मैं में ये सब, और हम में क्या हो जाएगा? जैसे हमें, हमको, इससे ये शब्द बनेगा हमारे लिए, ये तमाम सारे शब्द बनेगा। जैसे हमारी, हमारा, हम पर, ये तमाम सारे शब्द बनेंगे। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आपको सर्वनाम की परिभाषा बताती हूँ कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो शब्द जो है बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया कि जिस सर्वनाम में वक्ता केवल अपने लिए बात करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसका प्रयोग मैं एक वचन में और हम बहुवचन में किया जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम दोनों खेल रहे हैं, तो मैं से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे लिए, तमाम सारे शब्द हैं। और हम से भी बनेंगे हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, और हमारा, हमारी इत्यादि, ये बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो बच्चों, अभी सर्वनाम हम लोगों ने शुरू किया, फिर आगे इसको फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।